उपाधियों के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा उपाधियों के अंत का उल्लेख है अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 18 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए ये आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान नागरिक संहिता का वर्णन है अनुच्छेद 44 में। भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? मेवाड़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत या फिर जूनागढ़ रियासत? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हैदराबाद रियासत। निम्न में से किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो भारत का संविधान है ये एक लिखित संविधान है। और देखिए जो अमेरिका का संविधान है ये भी लिखित है, लेकिन जो इंग्लैंड का संविधान है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बुक में दे रखे सारे फैक्ट। भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान है? देखिए गलत कथन कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो इंग्लैंड का संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। तो यही गलत कथन है। बाकी के जितने भी कथन दे रखे हैं ये सही कथन है, आपको ध्यान रखना है। यहां से आपके 3 क्वेश्चन रेडी होते हैं। महात्मा गांधी ने कब संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की? 1920 में, 1922, 1925 या फिर 1930 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, 1922 में। अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? 1905 में, 1919, 1940 या फिर 1942 में? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकारा था 1940 में। ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन कितने मंत्रियों का दल था? 2, 3, 7, 8? देखिए करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों का दल था। ये भारत कब आया था? 1946 में। 3 मंत्री कौन कौन थे? देखिए भारत सचिव था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहां से भी आपके काफी अधिक क्वेश्चन रेडी होंगे, तो देखते हैं सभी कथन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे, या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा कथन गलत है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर गलत है। बाकी के जितने भी कथन दे रखे हैं ये सभी सही है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 296, 390, 93, 208? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1945, जुलाई 1946, जुलाई 1947, अगस्त 1947? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा के 296
स्थानों के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में जब इसका रिजल्ट आया तो कांग्रेस के 208 प्रत्याशी जीते और मुस्लिम लीग के 73। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 324, 390, 210, 284। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 था 284। राजस्थान के विभिन्न रियासतों से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 11, 12, 13 या फिर 14? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन जो ये 9th क्लास की पुस्तक है इसमें 13 नंबर दे रखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 205, 210, 211 या फिर 212? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें कुल सदस्य थे 211। संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, BN राव या फिर BR अम्बेडकर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 BN राव को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950? देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में अपना पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में कितनी बार वाचन हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 बार। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। तो देखते हैं सभी कथन। संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। आप बताएं यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? देखिए यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 4, मूल संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। ये कथन गलत है। देखिए मूल संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख था, बाकी के सारे कथन सही है। देखिए जो पहला कथन है ये क्या है? संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जो अनुच्छेद है ये कितने हैं? 395। वर्तमान में अगर नॉर्मली ऐसे बात करें तो 470 के आसपास अनुच्छेद है, लेकिन ये सब सेक्शन के अंतर्गत है। जैसे कि समझिए कि कोई 352A है, ऐसे ऐसे करके बने हैं 470। तो नॉर्मली आप ये ध्यान रखिएगा। संविधान की आत्मा, सार और उसको समझने की कुंजी किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को? देखिए करेक्ट आंसर होगा संविधान की आत्मा, सार और उसको समझने की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। तो 3rd नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है वो आपको कंटेस्टली याद होनी चाहिए। अक्सर प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। तो देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 12 दिन में संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। आप बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 12 दिन में संविधान का निर्माण किया। यह कथन गलत है। देखिए संविधान सभा ने 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। यहाँ पर 12 दिन दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के जितने भी कथन है ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, ये सभी सत्य है। मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वह खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। उक्त कथन है। तो यह कथन किन का है आप बताएं? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऊपर का जो ये कथन दे रखा है ये कथन है B.R. अम्बेडकर का, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई भी मदद नहीं कर सकता। उक्त कथन है। तो ये कथन किन का है? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये कथन है राजेंद्र प्रसाद का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदात्मक व्यवस्था, आश्रित न्यायपालिका। देखिए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है आश्रित न्यायपालिका। जो भारत की न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है? स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां से भी आपके काफी अधिक क्वेश्चन रेडी होंगे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1950 को संविधान लागू हुआ। 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप बताइए यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 अगस्त 1950 को संविधान लागू हुआ। ये कथन गलत है। देखिए संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर 15 अगस्त दे रखा है, तो ये गलत है। बाकी के जितने भी कथन है ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 68वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? माउंटबेटन, वेबल, कैबिनेट या फिर क्रिप्स। देखिए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना से हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति के अधिकार को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न को सुमेलित करें। देखिए यहाँ पर जितने भी ये विषय दे रखे हैं ये किन देशों से लिए गए भारतीय संविधान में, तो आपको यहाँ पर बताना है। वीडियो को पॉज करें, इसका जो भी आपको सही आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए जो मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है ये कहाँ से ली गई है? देखिए ये ली गई है अमेरिकी संविधान से। और जो संसदात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। गणतंत्र ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है बी नंबर पे, तो फर्स्ट के बी इन दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। सेकंड का हो रहा है ए, दोनों ऑप्शन में ए दे रखे हैं सेकंड का। थर्ड का डी हो रहा है, तो थर्ड का डी केवल इसमें दे रखा है फोर्थ नंबर ऑप्शन में। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन ये रेडी होते हैं। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा
तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहाँ है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर भीमराव अंबेडकर ने? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मूल अधिकार वाले भाग पर कुल 38 दिनों तक चर्चा हुई थी। तो मूल अधिकार वाला भाग कौन सा है? भाग 3। भाग 3 पर संविधान सभा में कितने दिन चर्चा हुई? 38 दिनों तक। ये आप ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद व भाग से है? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 से, या फिर अनुच्छेद 51A भाग 4A से, या फिर अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो मौलिक अधिकार है इनका संबंध संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और भाग 3 से है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किसके आधार पर किसी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति व लिंग, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सारे मूल अधिकार दे रखे हैं, उनके सामने उनके अनुच्छेद। तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पहले सारे कथन देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 23 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये है अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक। यहाँ पर 23 दे रखा है तो ये गलत है। बाकी के जितने भी ये मूल अधिकार दे रखे हैं इनके सामने इनके सही अनुच्छेद दे रखे हैं। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक। और इसके अलावा एक और कौन सा मौलिक अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 22 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 2, 4, 5, या फिर 6? देखिए करेक्ट आंसर होगा न्यायालय कुल 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, थर्ड प्रतिषेध, फोर्थ अधिकार परीक्षा, और फिफ्थ उत्प्रेषण रेट। और जितने भी यहाँ पर ये रेटें दे रखी है इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद और भाग से है? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व का संबंध संविधान के अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक और भाग 4 से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 से। और देखिए जो सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है 51A में क्या है? मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो संविधान के 4A में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है संविधान में, यह भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व होते हैं वाद योग्य, अवाद योग्य दोनों, न एक व न दो। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो नीति निर्देशक तत्व है ये अवाद योग्य है। सेकंड नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो मूल अधिकार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं वाद योग्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया? ऑप्शन है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा,
या फिर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो। अब देखिए इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। रीट एग्जाम में आपसे डायरेक्टली अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये कौन से अनुच्छेद में है। तो इन सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है अनुच्छेद 12, इसके अंतर्गत है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। फिर 14 से लगाकर 18 तक कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब देखिए जितने भी ये नीचे दे रखे हैं 19 से लगाकर 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दे रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A के अंतर्गत सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, जो कि बाद में जोड़ा गया था ये अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नोट भी आप ये ध्यान रखिएगा जो निजता का अधिकार है ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 23 और 24। तो ये कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखते हैं 23 में दे रखा है मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में दे रखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 25 से 28 तक देखिए। अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर दो ही दे रखे हैं तो इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 इसके अंतर्गत क्या है, देखिए धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये दोनों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 29-30 में कौन सा मौलिक अधिकार आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ अनुच्छेद हम जो नीति निर्देशक तत्व है इनके भी देख लेते हैं, ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दे रखा है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो सारे आप ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपके सामने रखे हैं इंपॉर्टेंट है। रीट एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। सिंपली टेलीग्राम पर जाए, सर्च करना है वहां पर आपको जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।